नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम देख रहे हैं अधिगम वक्र। ठीक है बेटा, लर्निंग कर्व है ना। सीखने की प्रक्रिया की गति को दिखाने वाली रेखा अधिगम वक्र कहलाती है। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया मतलब कि जैसे कि ये हो गया, वो जो मैं सीख रहा, अपनी देखो ये कैसे सीख रहा है, ये पहले नीचे से ऊपर आया। ठीक है, तो अधिगम वक्र हो गया ना। अधिगम वक्र के बारे में बेटा किसने बताया? एबिंगहास ने। किसने बताया बेटा? एबिंगहास ने। ठीक है, 1885 में बताया था। देखो, सरल रेखीय वक्र, ये लाइन कर्व इस आकार पर सीधी रेखा के समान होता है बेटा, है ना। इस अधिगम वक्र को रेखीय त्वरण वक्र भी कहते हैं। वास्तव में सीखने की गति हर समय एक समान नहीं होती बेटा, कभी तेज तो कभी धीमी, और इस प्रकार अधिगम वक्र सरल रेखीय बन नहीं पाता है। ठीक है बेटा। फिर देखो बेटा, उन्नतोदर वक्र। ठीक है, ऋणात्मक त्वरित वक्र है ना। देखो, प्रारंभ में सीढ़ी की गति तीव्र होती है, परंतु समय बीतने के बाद धीमी हो जाती है। इस वक्र को अंतिम भाग पठार की आकृति का होता है बेटा। ठीक है, उन्नत उन्नत मतलब तो उठा, फिर नत मतलब नीचे आया। ठीक है, ऐसा होगा ये तो सीख रहा था, फिर बाद में पठार आया, फिर नीचे आएगा। पठार देखो, अभी अब सीख रहा था बच्चे से, अब घर में लड़े झगड़े हो गए, फिर नीचे आ गया। ठीक बेटा। नतोदर, पहले नत था, फिर उदर मतलब ऊपर हुआ, है ना। तो इस प्रकार के वक्र में सीखने की गति काफी मंद होती है, परंतु समय बीतने के साथ साथ काफी तीव्र होती है। ठीक है, ये धनात्मक त्वरित वक्र भी कहते हैं। बचपन तो धीरे धीरे सीखेगा, यहाँ से एकदम ऊपर जल्दी जल्दी सीख पाएगा। ठीक है बेटा। फिर देखो, एस आकारीय मिश्रित वक्र, मिक्स्ड। इस प्रकार के वक्र में सीखने की गति कभी मंद, कभी तीव्र, कभी अंतिम भाग मंद, कभी पुनः तीव्र, ऐसे होती है बेटा, है ना। देखो, ये तो मतलब सरल रेखा में सीखना, सरल रेखा धीरे 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 सीख रहे हैं, है ना। ये मतलब कि क्या बेटा, मतलब उन्नत दर, मतलब उन्नत हुआ, फिर देखो नीचे नीचे आ रहा है ना, नतोदर हो गया। ये देखो, फिर ये क्या बेटा, नतोदर, नत यानी कि नीचे, फिर उधर यानी कि ऊपर हो रहा है धीरे धीरे। ये सगरे से बनते थे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी अच्छा बटा है कभी नीचे डाला गया, कभी अच्छा बटा है कभी नीचे डाला गया, है ना बेटा। तो ये ऐसा करीब निश्चित वक्त था बेटा। फिर देखो, सीखने के प्रकार बेटा क्या क्या है ना। जब सीखने की गति रुक जाती है, तो अर्थात उसमें न तो उन्नति होती है और न ही अवनति होती है बेटा, ये अधिगम का पठार कहलाता है। ठीक है बेटा। जैसे कि अधिगम पठार कैसे होगा बेटा, जैसे आप सीख रहे हो, ये सीख रहे हो, और फिर यहाँ पे ऐसा हो गया बेटी, अब जब आप सीख रहे हो नीचे आ रहे हो, अधिगम पठार हो गया यहाँ पे। हाँ, ये ऐसे हो गया, है ना। ठीक है बेटा। देखो, इस वक्र के निम्न चरण होते हैं बेटा, है ना। स्लो लर्निंग, नए कार्य में कठिनाई के कारण सीखने की गति धीमी होती है बेटा, है ना। अधिगम का पठार जब भी बनेगा बेटा, वो दो अधिगम सीखने की प्रस्तुति में बनेगा। जैसे बनेगा, जैसे कि देखो बेटा, ये जैसे कि हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये जो यहाँ पे बीच का ये है ना बेटा, ये क्या है बेटा, पठार है। नहीं तो इसमें ऊंचाई चढ़ी नहीं, है ना। ये पठार होगा बेटा, है ना, अधिगम का पठार। ठीक है, तो दो सीखने की प्रस्तुति के अंदर, है ना, ये परिभाषा पूछी हुई है पहले, इस बताया है ना। तो स्लो लर्निंग, नए कार्य में कठिनाई के कारण सीखने की गति धीमी होती है बेटा। ठीक है, अभी आप इसमें धीरे धीरे सीख रहे हो, सकते जब नई नहीं है इसलिए, है ना। बढ़ता हुआ रिटर्न, सीखे जाने वाले कार्य आवश्यक कौशल सीखना, अर्थात कार्य सीख लेना, है ना। पठार, अधिगम की गति शून्य व कौशल में कोई लाभ नहीं, इसे कहते हैं पठार, है ना। फिर शून्य हो जाएगी गति, नहीं इसमें लाभ होगा, नहीं इसमें हानि होगी, है ना, हानि हो जाती है। खैर दोस्तों, देखो, उच्चतर प्रवीणता, नए विचारों का विकास व प्रयोग करना, वह अपने कार्य के उच्चतम स्तर पर पहुंचना बेटा। अधिक अधिक अधिगम, वह कार्य व्यक्ति की आदत हो जाती है बेटा। अधिक अधिगम करेगा तो वो उसके कार्य में आदत हो जाएगी। आप यदि पढ़ते रहोगे तो उसकी आदत में डल जाएगा वो। और जिसको पढ़ने की आदत लग जाती है वही आगे सफलता प्राप्त करता है, बाकी कोई प्राप्त नहीं करता है। पठार के बनने का कारण क्या क्या कारण, जब आप नहीं सीख पा रहे, पठार मतलब क्या है, अधिगम बता रहे हैं, आप क्यों नहीं सीख पा रहे हो, उसका कारण क्या है? रुचि में कमी है आपकी, प्रेरणा का अभाव है, मोटिवेशन का अभाव है, शारीरिक सीमा, थकान हो जाती है आपको, है ना, उदासीनता, निराशा, उत्साह और जिज्ञासा में कमी है आपके, इसलिए तो पठार बन रहा है आप, जिससे तो आप नहीं सीख पा रहे हो। ठीक है, पठार को दूर करने की क्या उपाय है बेटा? अधिगमकर्ता को प्रेरित करो, जो सीख रहा है उसको क्या मोटिवेशन दो, सीखने की उचित विधि बताओ उसे, इसको ऐसे करना है ऐसे नहीं करना है, और टीचिंग बताओ ना। नवीन प्रणालियों का प्रयोग करो, कार्य के बीच बीच में उसे विश्राम भी दो, लगातार तो फिर वो सीख ही नहीं पाएगा बेटा। ठीक है, तो ये था अपना अधिगम का वक्र। ठीक है बेटा, और अधिगम आज यहीं खत्म होता है। ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है, जय जय भारत।